कुछ अमाउंट इंश्योरेंस का रेगुलरली बैंक पे करती है, जिनके वजह से 5 लाख तक अगर किसी खाता धारक का पैसा है, उसकी गारंटी, उसका इंश्योरेंस ये इंस्टीट्यूट करती है। उसमें बैंक मैनेजर भी आ गया, सीईओ भी आ गए, या कोई डायरेक्टर है जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज में उसमें इन्वॉल्व है, ऑन पेपर पे उसका सब मिलता है, तो उन सबके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और ऐसे लोग जेल भी जा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी अटैच हो सकती है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर की कोणार्क बैंक पर आरबीआई की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसको लेकर शहर में खलबली मची हुई है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? नमस्ते अशोक जी, मैं शहरवासियों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, जैसे ये कोणार्क कोऑपरेटिव बैंक, वो उनको 2 इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधीन आता है, जो रजिस्ट्रार के पावर होते हैं उनकी बरोबर से निगरानी करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन की निगरानी करते हैं, उनके फाइनेंशियल मैटर्स की और डे टू डे वर्किंग की निगरानी वो करते हैं, जिनको रेगुलर रिपोर्ट किसी भी बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट देनी हुई होती है। और दूसरा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर कोई भी बैंक है तो वो रिजर्व बैंक के अधीन आती है, और जो रिजर्व बैंक के नाम्स रहते हैं वो नाम्स के हिसाब से उनको काम करना रहता है, वहां पे अपनी रेगुलर रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी रहती हैं। तो ये 2 नाम्स के हिसाब से कोणार्क कोऑपरेटिव बैंक्स भी सालों से काम, 1998 से शायद से ये बैंक है, तभी से वो दोनों रजिस्ट्रार को भी बाउंड है और रिजर्व बैंक को भी बाउंड है। अपने फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स वगैरह, ऑडिटेड वगैरह जो भी रूल्स है वो फॉलो करते होंगे, उनको करना पड़ता है। अभी रही बात जो अभी की कोणार्क बैंक की सिचुएशन है, जो रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाए हैं, तो रिजर्व बैंक को ऐसा लगा होगा उनके फाइनेंशियल से, उनकी ऑडिट रिपोर्ट से, कि जो रिजर्व बैंक के नाम्स हैं वो हिसाब से काम नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ियां उन्होंने पाई होंगी या फाइनेंशियल ऐसे लॉसेस पाए होंगे, जिसके वजह से बैंक ने प्रतिबंध लगाया है। तो अभी रिजर्व बैंक का आ गया है सर्कुलर। हाल फिलहाल तो बैंक में ट्रांजैक्शन बंद है, ना कुछ लेना देना कर सकते हैं, ना ही उनको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, ना ही किसी बैंक में पैसे ले सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। अब जो करीब 10,000 खातेधारक हैं, उनका क्या होगा? अभी हर एक कोऑपरेटिव बैंक में इंश्योरेंस स्कीम होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तरफ से कुछ अमाउंट इंश्योरेंस का रेगुलरली बैंक पे करती है, जिनके वजह से 5 लाख तक अगर किसी खाता धारक का पैसा है, उसकी गारंटी, उसका इंश्योरेंस ये इंस्टीट्यूट करती है। तो अभी कुछ ऐसे सर्कुलर भी आया है उनके तरफ से कि आप अपना बैंक में क्लेम अपना दें, क्लेम दें रिटर्न में, उसके साथ आपके अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बैंक को रिक्वायर्ड होते हैं वो साथ में अटैच करके आप बैंक में अपना क्लेम सबमिट करें। और अल्टरनेट बैंक अकाउंट आपको देना है कि आपका और कौन से बैंक में अकाउंट है जो आधार कार्ड से लिंक्ड अकाउंट हो, वो आपको अकाउंट डिटेल्स बैंक में देने हैं। वो आपको फॉर्म शायद सबमिट करना है 7 जून तक। 7 जून तक आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऐसे जो सर्कुलर में आया है कि उनका पैसा आपको 22 जुलाई तक 5 लाख तक जिसका पैसा है
वो पैसा उन खातेधारकों को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का करंट अकाउंट, इसके अलावा सेविंग अकाउंट, इसके अलावा एफडी वगैरह किया हुआ है, तो उसका हर खाते पे 5 लाख मिलेगा? नहीं, पर पर्सन। अगर आपके 3 अकाउंट हैं, 4 अकाउंट हैं, आरडी भी आपका अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, लेकिन आपको मैक्सिमम, आपका समझो सब अकाउंट में मिला के 10 लाख रुपया पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा, क्योंकि वो जो सिक्योर्ड होता है, अकाउंट धारक एक ही काउंट करते हैं, भले आपके वहां पे 4 अकाउंट हो, लेकिन आपको एक ही अकाउंट धारक काउंट करेंगे, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही रिटर्न मिलेगा। अब आगे जैसे अनियमितताएं आरबीआई ने पाई हैं बैंक में, तो किन लोगों पर कार्रवाई होगी और आगे क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो जो खाता धारक हैं उनको जो इंश्योरेंस मिला हुआ है वो अमाउंट तो उनको गारंटेड वापस मिलेगा। उसके बाद रिजर्व बैंक के हाथ में है, वो वापस ये बैंक को कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं कि मैनेजमेंट चेंज करके आप बैंक चला सकते हैं, या ये बैंक और किसी बैंक में मर्ज करने का ऑर्डर आता है, जबकि दूसरी कोई भी बैंक अगर इंटरेस्टेड है तो ये बैंक को टेक ओवर करे, वो बिजनेस को टेक ओवर करे, वैसा भी कर सकते हैं। या अगर आरबीआई को लगा कि नहीं ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है या तो ये बैंक को बंद करना चाहिए, तो वो आरबीआई के डिसीजंस होंगे, उसमें जिनको लोन दिए गए हैं उनसे लिक्विडेटर अपॉइंट करके या रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करके, जो भी होगा वो वहां से पैसे कलेक्शन करेंगे और खाता धारकों को पैसा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख ही मिलेगा। अगर आपके सब डिपॉजिट्स, उनके जो भी लोन्स दिए हुए हैं, उनकी कलेक्शंस, जो बैंक की अभी 3 ब्रांचेस हैं, उनके कुछ एसेट्स सेल करके अगर पैसे मिलेंगे तो वो खाता धारकों को भी पैसे मिलेंगे। और ये कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। जैसे मैं भी प्राइमरी जब 98 में बैंक बनी थी तो मैं भी उसमें एक, और मेरी फैमिली, हम लोगों ने भी वहां पे शेयर्स लिए थे। तो अगर डिपॉजिटर लोगों को पैसा देने के बाद पैसा बचता है, सब लिक्विडिटी आती है, तो शेयर होल्डर्स को भी पैसे वापस करेंगे अगर बैंक बंद करने की नौबत आई तो। इनमें किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? इसमें पहले भी मैंने सुना था कुछ एफआईआर किसी मैटर्स में दर्ज हो चुकी थी, शायद कोई सीईओ थे या क्या थे, क्योंकि पहले भी ये बैंक के ऊपर 2-3 इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंक्वायरीज थी, रिजर्व बैंक की तरफ से भी इंक्वायरी थी। बीच में शायद कुछ तो ऐसी बातें आई थी कि ये थर्ड पार्टी चेक डिस्काउंटिंग वगैरह के लिए भी कुछ इंक्वायरीज हुई थी, तो इन बैंक के ऊपर ऐसे चालू ही थी कुछ एफआईआर वगैरह। अभी भी अगर रिजर्व बैंक को लगेगा कि इसमें इतनी का सारी खामियां, रूल्स को फॉलो नहीं करके, अनदेखी करके कुछ लोन्स दिए हुए हैं या तो कुछ ऐसे अकाउंट्स, फ्रॉड अकाउंट्स खोले हुए हैं, तो जो लोग उनके ऊपर जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो सकती है और जेल की सजा भी हो सकती है। उसमें बैंक मैनेजर भी आ गया, सीईओ भी आ गए, या कोई डायरेक्टर है जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज में उसमें इन्वॉल्व है, ऑन पेपर पे उसका सब मिलता है, तो उन सबके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और ऐसे लोग जेल भी जा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी अटैच हो सकती है। ऐसे प्रोविजंस हैं कानून के हिसाब से। अजीत माखीजानी जी, हमसे बात करने के लिए और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।